अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो भी पैसे दे रहे हो, तो उस पैसे के अकॉर्डिंग कितना पैसा लगना चाहिए पहले वो चीज़ जान लो। उसके बाद वीज़ा आपको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, तभी आप वहाँ के लिए निकलो। नहीं तो आप जब अपनी कंट्री में कुछ नहीं कर सकते तो दूसरी की कंट्री में क्या कर लोगे आप? ठीक है, वो तो वहाँ रहेगा नहीं, किसी और के माध्यम से भेज देगा। अब दूसरा क्या कहेगा, आपने जिसको पैसा दिया उससे बात करो। तो ये सारी चीज़ें होती है ना। अब आप देखें, टाई बेल्ट लगा के मैं आपको बताऊँ कि नहीं लेबर ऐसे रहते, लेबर वैसे रहते, आप कैसे मानोगे? वो कैसे फील कर सकते हैं आपकी बात को? ठीक है, आप जो अगर मैं बताऊं कि नहीं मैंने कोट पहन रखा है, मैंने टाई लगा रखी है, मैं आपको बताऊंगा लेबर की ये ड्यूटी है लेबर को, यार वो अंदर की बात कौन बताएगा? गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जो कि एक एजेंट के ऊपर था। एक भाई के साथ स्पैम हुआ था, 90,000 रुपये लेकर यहाँ पे उसे भेज दिया गया था। उसके बाद में उसे ना तो यहाँ पे खाने के लिए पैसे थे, ना तो रहने के लिए पैसे थे। उसने मेरे से कांटेक्ट किया और जो भी मेरी उससे पॉसिबल मदद हो सकी मैंने उसके साथ करने की कोशिश करी। पैसे कमाता हूँ, इतना ज़्यादा अमीर भी नहीं हूँ जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ, लेकिन जितना भी है ठीक है, जो भी हमसे हो सकता है हम करते हैं। दरअसल ये कोई विषय नहीं है बताने का, लेकिन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इतना बताने के बावजूद भी, इतना आप लोगों को अवेयर करने के बावजूद भी अगर आप लोग फंस जाओ, आप लोगों के साथ स्पैम हो जाए, फिर भी एजेंट आपके पैसे खा जाएं, तो फिर हम लोगों का जो एफर्ट है वो फिर बेकार चला जाता है। जितने भी लोग आपको अवेयर करते हैं मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप लोगों से शिकायत है हमारी कि अगर आपको इतनी अच्छी गाइडेंस मिलती है, चलो मैं नहीं दे पाता, बाकी का और यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी लोग आपको सतर्क करते हैं, भाई एजेंट से आप दूर रहो, ऐसा ना करो, उनको पैसे मत दो। आपको सही गलत के बारे में लोग बताते हैं तो उनकी बात का एहतराम करो, उनकी बात को समझो, सीखो और क्या सही है क्या गलत उसके बारे में आप खुद से जो है डिसाइड करो। आज की जो वीडियो स्पेशली इसी टॉपिक पर होने वाली है कि आखिरकार आप कैसे पहचानेंगे कि ये जो एजेंट है वो ट्रस्टफुल है या फिर ट्रस्टफुल नहीं है। यानी ऐसी कौन कौन सी बातें कॉमन होती है एजेंटों के बारे में जो आपसे फ्रॉड करने से पहले, क्योंकि अगर वो जेन्युइन होंगे तो वो ऐसी बातें नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो फ्रॉड हैं तो जाहिर सी बात है आपको वो इन्हीं बातों में उलझा के रखेंगे। तो ऐसे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि ये मैंने अपने एक्सपीरियंस बेस पे चीज़ें निकाली हैं। ठीक है, और मैं वही आप लोगों के साथ सामने रखता हूँ जो एग्जैक्ट होता है, जो करंट होता है, जो रियलिटी होती है, क्योंकि मुझे इधर उधर की बात करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, ताकि आप लोग उससे कनेक्ट कर सकें और आप लोगों का कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। बहुत से लोग मेरे से कहते हैं कि आप ऐसे वीडियो व्यूज़ के लिए बनाते हो। भाई व्यूज़ का क्या है, व्यूज़ तो कोई भी आजकल ला रहा है। आप देख रहे हो इंस्टाग्राम पे कैसे कैसे लोग करके व्यूज़ ला रहे हैं। तो ये जो हमारा मोटिव है कुछ दूसरा है, वो किसी और वीडियो में किसी दिन बताएंगे। हम क्या चाहते हैं, कोई भी गरीब इंसान, कोई भी गरीब बेटा, किसी भी गरीब माँ का बेटा अगर वो अपने हालातों से लड़के अपनी सिचुएशन को, अपनी किस्मत को बदलना चाहता है, तो उसके बदलने में हमारी जो भी योगदान, हमारी जो भी मदद हो सके वो हम अपनी मदद करना चाहेंगे, लोगों को गाइडेंस करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे रियलिटी क्या है। क्योंकि देखो एक बात मैं आपको बता दूं ना, बड़ी अच्छी बात निकल करके आ रही है मेरे जहन में से, आपको उस बारे में नॉलेज वही दे सकता है जो उस चीज़ को जिया हो। ठीक है, लेबर की या फिर जो लो कैटेगरी के, जो यहाँ पे एक तरीके से मिडिल क्लास बंदे हैं, वही आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो उस ज़िंदगी को जी रहे हों। अब आप देखें, टाई बेल्ट लगा के मैं आपको बताऊँ कि नहीं लेबर ऐसे रहते, लेबर वैसे रहते, आप कैसे मानोगे? वो कैसे फील कर सकते हैं आपकी बात को? ठीक है, आप जो अगर मैं बताऊं कि नहीं मैंने कोट पहन रखा है, मैंने टाई लगा रखी है, मैं आपको बताऊंगा लेबर की ये ड्यूटी है लेबर को, यार वो अंदर की बात कौन बताएगा? आप मेरे को ये बताओ, रियलिटी कैसे पता चलेगी? रियलिटी वही पता चलेगी, वही बंदा बता सकता है ना जो उस चीज़ को जी रहा हो। तो मेरा काम है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, और मेरा जो काम है वो एक सुपरमार्केट्स रन करता हूँ। स्टार्टिंग में मैं एक एज अ डिलीवरी पर्सन आया था, उसके बाद से धीरे धीरे मेरा प्रोग्रेस हुआ। अभी करंट टाइम में पूरी जो सुपरमार्केट है उसको एक तरीके से आप कह लें केयर टेकर हूँ उसका। मैं सारी चीज़ मैं मैनेज करता हूँ, देखता हूँ, और मेरे से उस शॉप से जुड़े लगभग ऐसे लोग हर एरिया में आते हैं। हालांकि मेरी बातचीत चल रही है सभी लोगों से, मैंने कहा प्रत्यक्ष रूप से वीडियो बनाना, काफ़ी लोग मेरे से कह रहे हैं आप इलेक्ट्रीशियन का वीडियो क्यों नहीं बनाते, आप टेक्नीशियन का वीडियो क्यों नहीं बनाते, इसीलिए थोड़ा सा रुका पड़ा है। मेरे लोगों से बात चल रही है रमज़ान के पहले से, तो अब उनके पास टाइम की बहुत दिक्कत होती है। तो जैसे टाइम मिलता है मैं उनके साथ वीडियो, प्रत्यक्ष रूप से वीडियो आप उनके साथ बना के फिर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी की बात पे ध्यान ना दो, लेकिन इस चीज़ से आप भी रिलेट कर पाते हो। जो बंदा उस ज़िंदगी को जी रहा है उसके बारे में क्या हकीकत, सच्चाई या फिर रियलिटी वही बता सकता है। ठीक है, ना ही मैं किसी को डिमोटिवेट कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी को
मिसगाइड कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब पर्पज़ बस यही है कि आप लोगों को सही डायरेक्शन पता चले, सही चीज़ें पता चले। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम बात करते हैं कि आखिरकार आप कैसे पहचानेंगे कि जो एजेंट है वो जेन्युइन है या फिर फ्रॉड है। आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो इस पर मैंने जो पॉइंट नोट किए हैं उस पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है कि एजेंट जो जेन्युइन होगा वो कभी भी आपसे 2 तरीके, 4 तरीके, 5 तरीके की बातें नहीं करेगा। कभी भी आपकी पर डे स्टेप बाय स्टेप आपसे बात चेंज नहीं करेगा। जो बात आपसे स्टार्टिंग में करेगा वही बात आपसे लास्ट तक करेगा। हो सकता है बीच में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, जॉब चेंज हो जाती है, कंपनी चेंज होती है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जेन्युइन आदमी कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि यार आज आप मुझे, कभी बोलेगा आपसे टोटल 1 लाख रुपए दे दो मुझे, फिर बोलेगा यार ऐसा है 20,000 रुपये प्रोसेसिंग के लग रहे हैं, फिर बोलेगा यार टिकट का पैसा तो इसमें लगेगा ही लगेगा, टिकट का पैसा क्या मैं अपनी जेब से दूंगा। ऐसे करके वो आपसे बातें नहीं बनाएगा। जो होगा जेन्युइन तरीके से एक ही बार में बात करेगा। उसके बाद जो जेन्युइन एजेंट होगा ना, वो आपसे पैसे तभी लेगा जब आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे देगा, ठीक है। बिना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के आपसे कोई पैसे नहीं लेता है, ठीक है। क्योंकि जो जेन्युइन एजेंट होते हैं उन्हें पता होता है जब वो काम करके देंगे तो उन्हें पैसे मिल जाएंगे। और जो फ्रॉड होते हैं ना, वो चाहते हैं कि जल्द से तो आपसे वो पैसा, किसी भी तरीके से पैसा आपसे निकाल सकें। तो ये उनकी परख होती है, ये उनकी जाँच होती है। आप ना ये कुछ पॉइंट अपने जहन में रख के चीज़ों को सही से आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि सही है या गलत है, ठीक है। उसके बाद अगर अगले पॉइंट की बात करें तो एजेंट जो जेन्युइन होगा कभी भी आपको विजिट वीज़ा पे नहीं भेजेगा। क्योंकि मैंने जो केस देखे हैं ना विजिट वीज़ा के, कम से कम नहीं तो 80 से 90% केस जो है वो फ्रॉड होते हैं, ठीक है। आपको 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का विजिट वीज़ा लेके दे देते हैं आपको। यानी जैसे कि आप सभी को पता है 15 दिन का वीज़ा मिलता है आपको, 1 महीने का वीज़ा मिलता है, 3 महीने का वीज़ा मिलता है। कोई भी वीज़ा आपको लेके दे दिया, आपको सिर्फ नाम हो गया कि हाँ आपकी टिकट है, आपका वीज़ा है, आप फ्लाइट पे बैठोगे, आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। उसके बाद से वहाँ पे क्या होगा आपके साथ, वो हज़ारों लोगों के साथ होता रहता है, आपको खुद ही पता है क्या होता है। तो विजिट वीज़ा जो जेन्युइन बंदा होगा कभी आपको विजिट वीज़ा पे नहीं, वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे ही देगा। और अगर विजिट वीज़ा पे देगा तो आपको वहाँ पे जॉब लगा के देगा, लेकिन वहाँ तक आपको जाना ही नहीं है, ठीक है ना। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो भी पैसे दे रहे हो, तो उस पैसे के अकॉर्डिंग कितना पैसा लगना चाहिए पहले वो चीज़ जान लो। उसके बाद वीज़ा आपको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, तभी आप वहाँ के लिए निकलो। नहीं तो आप जब अपनी कंट्री में कुछ नहीं कर सकते तो दूसरे कंट्री में, तो दूसरी की कंट्री में क्या कर लोगे आप, ठीक है। वो तो वहाँ रहेगा नहीं, किसी और के माध्यम से भेज देगा। अब दूसरा क्या कहेगा कि आपने जिसको पैसा दिया उससे बात करो। तो ये सारी चीज़ें होती है ना, तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान देना होगा। और अगला जो पॉइंट है, कभी भी जो जेन्युइन एजेंट होगा ना, आपको कभी भी बड़े बड़े सपने नहीं दिखाएगा कि 1 लाख रुपए दे दो हम आपको कैशियर की जॉब दिला दें, 1 लाख रुपए दे दो आपको सुपरवाइज़र की जॉब दिला दें, 1 लाख रुपए दे दो हम आपको जो है मैनेजर की जॉब दिला दें। यार आपको अपने अंदर भी देखना होगा ना कि आप उस काबिल हो या नहीं। अगर आपको 1 लाख रुपये दिए जा रहा है, अगर आप 1 लाख रुपए दे के जॉब ले रहे हो, तो आपको ये देखना चाहिए ना कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है, हम मैनेजर बन सकते हैं, तभी आप करना। ये नहीं कि आपको वो हौच पौच में लेके आपसे पैसे ऐंठ ले, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपका बहुत बड़ा रोल रहता है मेरे भाई। आप चीज़ों को जस्टिफाई करना सीखो और समझो इन चीज़ों को, तभी आप बच सकते हो। अदरवाइज़ तो दुनिया तो सब खाने के चक्कर में लगी हुई है। वो तो चाहती है कि आप कैसे भी करके उनके पास पहुँचो और वो आपको लूट सकें, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अवेयर रहो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। लास्ट में एक ही बात करूँगा, जो जेन्युइन एजेंट होगा वो कभी भी आपसे फुल पेमेंट की बात नहीं करेगा, ठीक। जेन्युइन एजेंट आपसे हाफ पेमेंट पहले की बात करता है और हाफ पेमेंट चाहता है कि यार वो जब आप वहाँ पे काम करने लगो तो अपनी सैलरीज कट करवा दो, या फिर कैसे भी करके आप बाद में दे दो, दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सिर्फ आपसे स्टार्टिंग में उस लागत के पैसे ले लेता है जो लागत वो आपको लगा के भेजता है, और कुछ बहुत कमीशन ले लेता है, ठीक है। बाकी जो उसका बेनिफिट, प्रॉपर बेनिफिट होता है ना, वो वहाँ से लेता है जब आप वहाँ पे काम करने लगते हो। और बाकी जो फ्रॉड एजेंट होते हैं वो आपको पता ही है, 1 लाख दे दो, 1.5 लाख दे दो, बिना एजेंट के, बिना पैसे के आपको पासपोर्ट नहीं देंगे, बिना आपको पैसे के आपकी टिकट नहीं देंगे, बोलेंगे पैसे कंप्लीट करो उसके बाद अपनी टिकट पासपोर्ट लेके जाओ। तो ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है। तो सतर्क रहो, सावधान रहो इन लोगों से, खास करके तो चीज़ों को समझो। यही चीज़ों को समझने से ही आपकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है। तो होप आप लोग समझ गए होंगे, वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।